आज के समय में एटीएम का यूज सभी व्यक्ति करते हैं। शहरों के अलावा गांव में भी सभी व्यक्ति एटीएम का यूज करते हैं और एटीएम के द्वारा ही लेन देन का कार्य किया जाता है। जब बैंक बंद होता है तो उस दिन भी एटीएम के द्वारा आप लेन देन का काम कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो व्यक्ति एटीएम धारक है, जो एटीएम यूजर्स है, उसे इस बात का पता होना चाहिए कि इसमें आपको फ्री में इंश्योरेंस मिलता है ताकि किसी भी आपदा में आप इसका यूज कर सके। जब भी हम किसी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के यूजर्स बनते हैं और उसमें कोई लेन देन करते हैं तो हम इंश्योरेंस के हकदार हो जाते हैं। बैंक यह जानकारी हमें कभी भी नहीं बताता है। जो एटीएम धारक होता है उसे 2 से 5 लाख तक का इंश्योरेंस फ्री में मिलता है और यह इंश्योरेंस न केवल किसी की मृत्यु होने पर मिलता है बल्कि किसी आपदा में या किसी एक्सीडेंट में या किसी अनहोनी होने पर यह इंश्योरेंस आपको मिलेगा। इस प्रकार की सुविधा हमें बैंक नहीं बल्कि जो ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड कंपनी बनाती है उस कंपनी के द्वारा यह इंश्योरेंस की सुविधा हमें दी जाती है। ऐसे मिलने वाले कार्डों पर इंश्योरेंस की राशि 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक होती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2 से लेकर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है और उसे देने के लिए कंपनी बाध्य होती है। इसी प्रकार यदि किसी कार्ड धारक की किसी दुर्घटना में एक पैर और एक हाथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उसे इंश्योरेंस की राशि 50,000 रुपए तक मिलेगी। और इसी प्रकार यदि किसी कार्ड धारक के 2 हाथ और 2 पैर किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो यह इंश्योरेंस की राशि 1 लाख रुपए तक की हो सकेगी। जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसे यह राशि मिलेगी। इस प्रकार के इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या वीजा कार्ड को यूज कर रहे हो, मात्र यही आवश्यक है। और इसके साथ ही जिस दिन आपकी दुर्घटना हुई है उस तारीख से 1 महीने के भीतर आपने उस कार्ड का यूज किया हो, चाहे वह पैसे निकलवाने के लिए क्या हो, चाहे किसी को लेन देन करने के लिए क्या हो, चाहे बैंक का या फिर अपना स्टेटमेंट देखने के लिए क्या हो, तो वह 1 महीने के भीतर वह यूज में किया गया हो, यह आवश्यक है। अब आपको ध्यान से सुनना है कि इंश्योरेंस को क्लेम आप कहां कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। इंश्योरेंस को क्लेम आप वहां कर सकते हैं जिस बैंक का आप एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं। जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसके द्वारा क्लेम किया जा सकता है और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है और जिसमें जो नॉमिनी है उसके द्वारा वह क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए बैंक से आपको एक क्लेम का फॉर्म मिलेगा, उसे भरकर आप बैंक में जमा कराना होगा। इसके साथ ही क्या क्या दस्तावेज आपको साथ में लगाने होंगे इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है और ऐसी स्थिति में वह क्लेम करता है तो उसके लिए उसको मेडिकल रिपोर्ट, एक एफआईआर की कॉपी, डिसेबल सर्टिफिकेट, उसके साथ ही दवाई की पर्ची और मेडिकल का ब्यौरा और जो मेडिकल जो खर्चा हुआ है उसकी रसीद आपको साथ में लगानी होगी। और यदि दुर्घटना के समय किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्लेम करने नॉमिनी को जाना होगा और फॉर्म के साथ आपको पंचनामा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एफआईआर की कॉपी, डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र और अस्पताल के बिल आपको वहां पर पेश करने होंगे। जो क्लेम का फॉर्म होता है उसमें जो बातें पूछी जाती हैं उसे आप कंप्लीट भरकर और दस्तावेजों के साथ आप बैंक में जमा करा सकते हैं और बैंक उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके सारे दस्तावेजों को आगे कंपनी में फॉरवर्ड कर देती है। और जिन कंपनी के द्वारा यह डेबिट, क्रेडिट और वीजा कार्ड बनाए जाते हैं उनके द्वारा यह राशि जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसे क्लेम की राशि दे दी जाएगी। तो ये इंश्योरेंस की बात सभी लोगों को पता होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होने पर यह क्लेम कर सके। इसी प्रकार जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त है, जिसकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और वह एटीएम कार्ड धारक है, तो आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करके आप एक नॉलेजेबल बात उनको बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।